हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम इन एडवांटेज चैनल। सो कुछ टॉपिक्स इसमें बच गए थे आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड में, तो ये मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जनरली दोज ग्रुप विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप, यानी कि वो ग्रुप जो किसी भी कंपाउंड के स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि उस कंपाउंड को कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रोवाइड कराते हैं, देते हैं, उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। आपके कोर्स में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है हैलो ग्रुप, ठीक है, उन्हें हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। हैलो ग्रुप में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आते हैं, कलेक्टिवली इसे हैलोजन, कलेक्टिवली इन्हें हैलोजन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपका है अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप और जो और भी हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो कुछ 4 या 5 ग्रुप 10th के सिलेबस में हैं, तो वन बाय वन वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। तो पहला है हेलो ग्रुप। हेलो का मीनिंग होता है कोई भी हेलोजन। हेलोजन जनरली 17 ग्रुप मेंबर होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके हेलोजन ग्रुप बोले जाते हैं। तो जब IUPAC में इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं तो कार्बन नंबर तो आप वैसे ही काउंट करोगे जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था, ठीक है। अगर 1 कार्बन है तो मैथ हो जाएगा, 2 कार्बन है तो एथ हो जाएगा, 3 है तो प्रोप हो जाएगा, 4 है तो ब्यूट, लाइक ऑल दीज। बट अगर उसमें क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन जुड़ा है तो उसका नेम क्लोरो, आगे से आप सुफिक्स ऐड करेंगे, ठीक है, यानी कि उसमें क्लोरीन, क्लोरो आ जाएगा। जैसे ये कंपाउंड है, सपोज CH3Cl है तो मिथाइल, वाई मिथाइल ग्रुप, क्योंकि एक मीथेन से ड्राइव हुआ है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन कम है इसमें तो मिथाइल, तो इसका नेम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, लाइक ब्रोमोमीथेन, ठीक है, आयोडो मीथेन। तो जो भी आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप उसका नेम क्लोरोब्रोमो आयोडो, ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका मिथाइल ग्रुप है वो आप उसमें लगा लेंगे, जैसे क्लोरोमीथेन, जिससे वो ड्राइव हुआ है, यानी कि वो मिथाइल ग्रुप या सॉरी अल्काइल ग्रुप जिस भी एल्केन से ड्राइव हुआ है आप उसका नेम आ जाएंगे। जैसे ब्रोमो ब्यूटेन, अगर वो ब्यूटाइल ग्रुप है यानी कि ब्रोमीन से ब्यूटेन से ड्राइव हुआ है। तो अगला आता है आपको अल्कोहलिक ग्रुप, OH ग्रुप, ठीक है। तो इसका नेम भी सेम एज सच, जैसे इसमें फर्स्ट थिंग कि जो साउंड ऐड करता है ये ऑल की साउंड ऐड करता है, ठीक है। तो ऑल, जैसे जो भी कंपाउंड आप लेंगे, जैसे ये है सपोज, इस कंपाउंड को देखिए C2H5OH, ठीक है, तो C2H5 आपको पता है इथाइल है, ऑल और OH ग्रुप प्रेजेंट है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस OH ग्रुप इट विल गिव अ साउंड ऑफ ऑल, ठीक है, तो इसका नेम हो जाएगा एथेनॉल, ठीक है। एथेन, एथाइल, इथाइल से ड्राइव हुआ है, ठीक है, इथाइल वो हो गया, ठीक है, तो इथेनॉल, ठीक। C2H5OH ऑल की साउंड देगा। ऐसे ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, अगर ब्यूटेन में लगा है, ठीक है, ब्यूटेन से ड्राइव ग्रुप में लगा है OH तो ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, लाइक ऑल दीज आप इसका नेमिंग नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, पहले तो आप ग्रुप पहचानना सीखिए। देखिए OH ग्रुप ये अल्कोहलिक ग्रुप है, OH होगा सिंपल, ठीक है, ROH, आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है। एल्डिहाइडिक ग्रुप में CHO ग्रुप को हम एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। जो स्ट्रक्चर होता है CHO ग्रुप का वो C डबल बॉन्ड O, क्योंकि और H, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी सेटिस्फाई करनी है 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O आ जाता है, तो ये आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब एल्डिहाइडिक में आपका आ जाता है, देखिए स्मॉलेस्ट जो एल्डिहाइड होता है दैट इज़ द फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एथेन SCHO जिसको हम फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, और वैसे इसको मैथेनल, क्योंकि एक कार्बन एटम है, मैथेनल। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट होगा। जैसे इस कंपाउंड में सिर्फ एक कार्बन है तो मैथेनल, ये जो साउंड देता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, अल की साउंड देता है, अल, ये ऑल की, अल्कोहलिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप अल की साउंड देता है, तो इसका नेम हो जाएगा मैथेनल। इसका नेम 2 कार्बन एटम है तो एथेनल, ठीक है, ANAL, एथेनल। तो इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप इज द कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप बेटा देखिए इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। आप कहेंगे कि मैम ये तो सेम है, बट नो दे आर नॉट सेम। सेम सेम इसलिए नहीं है, देखिए डबल बॉन्ड O तो दोनों में है, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप में एक साइड हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, जबकि जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें दोनों साइड, ठीक है, कार्बन के दोनों साइड कोई अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चर लाइक इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड O और R, ठीक है। यहाँ पे R कोई भी 2 अल्काइल ग्रुप होंगे, जबकि इस केस में एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहना ही रहना है। ये टर्मिनल ग्रुप है, कोने में आएगा हमेशा, जबकि कीटोनिक ग्रुप मिड में आता है।
ये साउंड देगा अल की, ये साउंड देगा ओन की, कीटोन, ओन की साउंड देता है, ठीक है। तो इनका नॉमेनक्लेचर वर्क करते वक्त आपने ध्यान रखना है, बच्चे बहुत से कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन सा आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, कौन सा कीटोनिक ग्रुप है। तो कीटोनिक ग्रुप को आपने आइडेंटिफाई करते वक्त ध्यान करिएगा कि मिड में आएगा। लाइक देखिए इस कंपाउंड में, देखिए ये कंपाउंड देखिए कार्बन मिड में आ रहा है ना, सी डबल बॉन्ड O ग्रुप मिड में आ रहा है। एक साइड एक एल्काइल ग्रुप है, दूसरी साइड दूसरा एल्काइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है दोनों साइड, ठीक है। अब देखिए इधर इस वाले ग्रुप पे आइए, ठीक है। यह है आपका CH3CO CH2 CH3। देखिए यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट है मिड में, ठीक है। और एक साइड एक एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है इस साइड, और इस साइड आपका मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसको जो साउंड देंगे, नेम आप देखिए कार्बन नंबर वैसे ही काउंट करेंगे 1 2 3, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। यहाँ पे 1 2 3 4 टोटल 4 कार्बन आइटम है तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोन। ये नोन की साउंड देगा, ध्यान रखिएगा, कीटोन नोन की साउंड देगा, एल्डिहाइड अल की साउंड देगा, अल्कोहल ऑल की साउंड देगा, ठीक है। अगला आता है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अल्कोहलिक एंड कीटोनिक ग्रुप। देखिए कीटोनिक ग्रुप में C डबल बॉन्ड O है और OH ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप भी है, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप भी है, ठीक। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये जो साउंड देता है ओइक एसिड की साउंड देता है, ओइक एसिड। जैसे इस कंपाउंड को देखिए आप, ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 1 2, ठीक है, 2 के लिए एथेन, तो क्या साउंड आएगा, एथेनोइक एसिड, इथेन से ड्राइव है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये नेम हो जाएगा इसका एथेनोइक एसिड। इसमें देखिए एक कार्बन है सिर्फ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मैथेनोइक एसिड, क्योंकि एक कार्बन है तो मैथ वर्ड आएगा, तो मिथेन से ड्राइव है तो मेथेनोइक एसिड, ठीक। तो ये था आपका एसिड ग्रुप, ये साउंड देगा ओइक एसिड की। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप एज वेल एज अल्कोहल अल्कोहलिक ग्रुप OH ग्रुप एंड डबल बॉन्ड O कीटोनिक ग्रुप। नाउ कम इन एल्कीन ग्रुप। तो एक चीज़ और, डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले ग्रुप भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो एल्कीन ग्रुप में आपको पता है, हम पहले कर चुके हैं, एल्कीन ईन की साउंड देगा, एल्काइन डबल YNE, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो आइन की साउंड देगा, ठीक है। तो जैसे नेमिंग करना है तो 1 2 3, 3 है तो प्रोपाइन इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। तो आप इनमें से कुछ कंपाउंड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका देखिए नेम, राइट ऑफ व्हाट दे आर सेइंग, नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो कभी कभी आपको फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई करने को भी मिल सकता है। देखिए इसमें COOH ग्रुप है तो आपका ये एसिडिक ग्रुप हो गया, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, इसमें OH है तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, CHO है एल्डिहाइड हो गया। इसमें देखिए कीटोनिक ग्रुप, एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे आएगा और जो कीटोन है आपका वो मिड में आएगा। ये चीज़ बेटा ध्यान रखनी है, ठीक है। What they are asking now, the next question, following compound contain the carboxylic acid group, which of the following? तो which of the following, obviously COH ग्रुप इसमें प्रेजेंट है, देखिए ये वाला आपका आ जाएगा। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहल है, इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, इसमें फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, ठीक। तो कुछ कंपाउंड्स और दे रखे हैं आपको, CH3CHO। व्हाट दे आर सेइंग, नेम द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें कीटोनिक ग्रुप है, इसमें आप देखिए एसिड ग्रुप है, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं कोई भी बुक से, ठीक है। मेरे पे जो बुक है वो लखमीर सिंह मंजीत कौर की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, ठीक है, एस चांद पब्लिकेशन की है। अगर आपके पास ये है तो आप इससे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और इट इज़ अ रिवीजन क्लास, तो ये मैं इसीलिए फटाफट बता रही हूँ ताकि आपका सिलेबस फटाफट एग्जाम्स तक कंप्लीट हो जाए। तो थोड़ा आप इसको बाद में वीडियो के बाद देख सकते हैं, या आपको फास्ट लगता है तो वीडियो को पॉज करके भी आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगला आता है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स मैंने आपको बता दिए हैं, एल्काइल ग्रुप वही हेलोजन, आपकी जो एल्केन सीरीज है उसमें अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जा रहा है किसी क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन ही नहीं, कोई भी हैलोजन यानी कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन जनरली इनएक्टिव होता है, तो फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से अगर वो रिप्लेस हो जा रहा है तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेलो एल्केन्स, ठीक है। तो जैसे इसमें आ जाएगा क्लोरो मीथेन, क्लोरो इथेन, क्लोरो प्रोपेन, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, लाइक ऑल दिस। अगला आता है नेमिंग ऑफ हेलो एल्केन्स, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आई एम नॉट, मैं इसे रिपीट नहीं कर रही हूँ दोबारा, ठीक है। आप इसे चाहिए थोड़ा सा अपने हेल्प ले लीजिएगा। जैसे इसमें है देखिए प्रोपाइल क्लोराइड हो जाएगा तो कॉमन नेम हो गया, ठीक है। तो और वैसे इसका नेम जो IUPAC नेम हो जाएगा वो हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, ठीक है। ऐसे अल्कोहल का हम कर चुके हैं, ठीक है। आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस दिए हैं तो आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कोल एंड पेट्रोलियम। कोल आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में, ठीक है। तो कोल जनरली क्या है, फर्स्ट थिंग दो फ्यूल हैं। फ्यूल होता क्या है, व्हेन अ फ्यूल इज बर्न देन इट रिलीज मेनली
एज अ हीट, तो एनर्जी रिलीज़ करता है, वही फ्यूल की एनर्जी को हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो आपके फॉसिल फ्यूल हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल वाई दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल, क्योंकि ये जनरली क्या होता है, फॉसिल से बने होते हैं। फॉसिल आप जानते हैं, जो चीज़ ज़मीन के अंदर बहुत टाइम तक दब जाती है और अंडर हाई प्रेशर और टेम्परेचर वो कन्वर्ट हो जाती है एज अ फ्यूल, ठीक है। कुछ कोल में या ठीक है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है अगर सॉलिड है तो, और अगर वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ फ्यूल इज़ नोन एज फॉसिल फ्यूल, ठीक है। तो कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दे ऑल आर द फॉसिल फ्यूल। कोल वुड वगैरह से बनता है, स्टोन वगैरह ज़मीन के अंदर दब गए बहुत लंबे समय तक, प्रेशर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर रह गए, तो कोल में वो सॉलिड सब्सटेंस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कोल में। अगर सपोज करो ओशन के आसपास आपने देखा है जनरली पेट्रोलियम के रिफाइनरीज होती हैं, ठीक है, क्योंकि पेट्रोलियम वहीं से बनता है। क्यों? क्योंकि सी में जो होता है आपकी फिशेस वगैरह मिलती हैं, वो फिशेस वगैरह ही क्या करती हैं, अंडर जब मर जाती हैं तो नीचे तली में बैठ जाती हैं सी वगैरह के, और वहीं उनमें अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर बहुत लंबा कन्वर्जन होता है, दे आर कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम, ठीक है, मैं कन्वर्ट हो जाती है, और वही नेचुरल गैस वगैरह फॉर्म में भी जब उनके फॉर्मेशन में जो गैस रिलीज होती है दैट इज़ वो नेचुरल गैस वगैरह बनती हैं, ठीक है। तो most of the fuel which we use today are obtained from coal, petroleum and natural gas, ठीक है। अब कोल जो है, कोल इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड सम फ्री कार्बन, ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर कंपाउंड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन कोल, ठीक है। तो कोल आपको मैंने बता दिया है, हाउ कोल इज़ फॉर्म ये मैं आपको बता चुकी हूँ। डेट कोल वॉज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ लार्ज लैंड प्लांट्स एंड ट्रीज वैन दे बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, बहुत साल पहले जब कोई आपके लार्ज लैंड प्लांट्स जो थे, ठीक है, दब गए ज़मीन के अंदर और मिलियंस ऑफ ईयर से कन्वर्जन में लग गया, तो दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल, ठीक है। अच्छा, पेट्रोलियम, पेट्रा का मीनिंग होता है रोक, ऑलियम का मीनिंग होता है ऑयल। तो जनरली इट इज़ कॉल्ड पेट्रोलियम बिकॉज इट इज़ फाउंड अंडर द क्रस्ट ऑफ अर्थ ट्रैप्ड इन द रॉक्स। एंड क्रूड ऑयल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रूड ऑयल। पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को जब रिफाइन किया जाता है तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है। पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज, हाइड्रोकार्बन मिक्स इन वाटर, सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल्स, ठीक है। हाउ द पेट्रोलियम वॉज फॉर्म, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डेट पेट्रोलियम और जो ऑयल एंड नेचुरल गैस है, वे आर फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन of the remains of extremely small plants and animals buried under the sea million of years ago. See here, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि जनरली ये ओशंस वगैरह में ही जो एनिमल्स हो जाते हैं उनसे मिलते हैं। डिकम्पोजिशन इट इज़ अ स्लो प्रोसेस होती है कन्वर्जन में, जहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कन्वर्ट हो जाता है सिंपलेस्ट सब्सटेंस में। आपने पढ़ा होगा डिकम्पोजिशन, बायोलॉजी वगैरह में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, शायद थोड़ा सा आपके नॉलेज में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि हम सब्सटेंस को सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो बोलते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड, फर्स्ट थिंग इज़ डैट कभी भी जब ऑक्सीजन की, आपको पता है ऑक्सीजन जो होता है कंबशन यानी कि जलाने में हेल्पफुल होती है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन आप कभी जलाते हो, अभी विंटर डेज़ हैं, अगर आसपास आपने आग जलते हुए देखी है तो आप देखते हैं कि अगर उसे प्रॉपर एयर मिलती है तो जलता है, अगर आप उसे बंद कर रहे हो, एयर कहीं से नहीं मिल रही है, तो उसके जलने में भी दिक्कत होती है उस फ्यूल के, ठीक है। क्यों? क्योंकि एयर में क्या प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन हेल्पफुल होती है कंबशन की, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि अगर सफिशेंट ऑक्सीजन मिलेगी तब तो वो ब्लू फ्लेम से जलेगा, और अगर अनसफिशेंट फ्लेम मिलेगी, अनसफिशेंट ऑक्सीजन मिलेगी, तो उस केस में वो सूटी फ्लेम, सूटी जानते हैं आप, काला धुआं, जैसे आप मोमबत्ती या दिया जलाते हैं कभी कोई, तो उसमें क्या होता है, उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो एक काला सा सब्सटेंस डेवलप हो जाता है, तो सूटी फ्लेम बोलते हैं। जब बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम वगैरह कभी टायर जलाया, बहुत काला धुआं बनता है, तो सूटी फ्लेम बोली जाती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो सफिशेंट अगर ऑक्सीजन मिल रही है तो वो क्या कहते हैं, आपकी ब्लू फ्लेम देगा, अदरवाइज वो सूटी फ्लेम देगा, ठीक है। एलपीजी आपको पता ही है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बहुत पूछा जाता है। अगला आता है, एक चीज़ और होती है कि अगर सैचुरेटेड व्हेन द ऑक्सीजन सप्लाई इज़ इनसफिशेंट देन द फ्यूल बर्न, ये हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें ये 2 टॉपिक दिए हैं आपके। अच्छा, अगला एक दिया है द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स विच डू नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग, ठीक है, बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम, ठीक। तो जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल होते हैं विच डू नॉट वेपराइज, वो वेपराइज नहीं होते हैं, हीट करने में वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो बिना किसी फ्लेम के
जो होते हैं बर्न करते हैं। ठीक, तो ये आपके टॉपिक थे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेटा कंबशन है, मैं बता चुकी हूँ आपको। कंबशन में मैंने आपको बोला कि कौन सी गैस हेल्पफुल होती है, ऑक्सीजन। तो सिंपली आप हाइड्रोकार्बन प्लस ऑक्सीजन करेंगे, यहाँ पे एयर नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि एयर से ही ऑक्सीजन मिल रही है। और विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबशन इन एयर, दैट इज ऑक्सीजन ओनली। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है आपकी हेल्पफुल नहीं होती है, ठीक है। तो हमने O2 लिया है, तो जब भी आप ये हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे तो ऑलवेज CO2 H2O हीट एंड लाइट फॉर्म होगी, चाहे कोई भी हाइड्रोकार्बन हो आपका, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड इन एयर टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट इज नोन एज कंबशन। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे एल्कीन एल्काइन है, ठीक है। तो ये भी आपको ब्लू फ्लेम नहीं देंगे, अब ये येलो फ्लेम देंगे, आपको ब्लैक स्मोक प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनसैचुरेशन भी इसके लिए जो होता है ब्लैक फ्लेम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इफ़ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर बर्न इन अ प्योर ऑक्सीजन देन दे विल बर्न इट कम्प्लीटली प्रोड्यूसिंग अ ब्लू फ्लेम। अगर इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही है तो उस केस में आपका वही चीज़ यानी कि ब्लैक फ्लेम प्रोड्यूस होगी। ठीक, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन आपने पहले भी पढ़ चुका है। सब्सटीट्यूशन क्या है? जब एक किसी चीज़ के बदले कोई दूसरा आ जाता है। आपने स्कूल में देखा होगा सब्सटीट्यूशन पीरियड होते हैं। कभी मैथ्स का पीरियड है, मैथ्स की मैम नहीं आई, वो अपनी साइंस की मैम ने ले लिया, तो ये सब्सटीट्यूशन पीरियड होता है। यहाँ पे भी वही चीज़ रिएक्शन होंगी जब एक एलिमेंट में एक का प्लेस दूसरा ले लेता है। जैसे मीथेन है, मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का प्लेस अगर क्लोरीन ने ले लिया तो ये आपका क्या बन गया? क्लोरोमीथेन बन गया, यानी कि हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन आ गया। तो सब्सटीट्यूट कर दिया क्लोरीन ने हाइड्रोजन को उसकी जगह से, तो ये ऐसी रिएक्शन क्या बोली जाती है? सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बोली जाती है, ठीक है। अगला आता है हाइड्रोजिनेशन। यस, इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत पूछा जाता है हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो वट इज़ हाइड्रोजिनेशन? हाइड्रोजिनेशन क्या होता है? द एडिशन ऑफ, ध्यान रखिएगा, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन एक अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में टू ऑब्टेन अ सैचुरेटेड। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि हमें सैचुरेटेड कंपाउंड मिल जाए। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। यहाँ पे देखिए इथेन है, ठीक है, इथेन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। अगर इसमें हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली इट विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो ये प्रोसेस जो बोली जाती है हाइड्रोजिनेशन बोली जाती है, जहाँ पे एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें जो एसेंशियल कैटलिस्ट होते हैं वो निकल होता है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कैटलिस्ट, कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो जनरली रेट इंक्रीज कर देते हैं रिएक्शन का। जो रिएक्शन बहुत देर में हो रही थी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट वो रिएक्शन अब बहुत जल्दी होने लग जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को हम कैटलिस्ट बोलते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे H2 को मैंने इससे इन्वॉल्व हुआ, इसमें जुड़ गया, लेकिन निकल एज सच एज अ रिएक्शन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उससे एज सच ये रिमूव हो जाएगा, एज सच बाहर आ जाएगा, ठीक है। निकल की जगह आप प्लैटिनम भी यूज़ कर सकते हैं। तो निकल प्लैटिनम प्लैटिनम आप यूज़ कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ दीज कैटलिस्ट, यानी कि निकल प्लैटिनम और प्लैटिनम व्हेन एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब हाइड्रोजिनेशन ऑयल में भी वही चीज़ है बेटा। ऑयल का जब हाइड्रोजन के कोई भी ऑयल लिया आपने, अनसैचुरेटेड फैट लिया, जैसे ऑयल जो हमने ठीक है, अगर उसमें H2 का रिएक्शन कराई, H2 से उसे रिएक्ट कराए इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, वेजिटेबल घी बन गया, ठीक है। घी जो खाते हैं ना हम, वेजिटेबल घी, सैचुरेटेड फैट होता है वो। और जो ऑयल हम यूज़ करते हैं दैट इज द अनसैचुरेटेड फैट होता है, ठीक। और जनरली अनसैचुरेटेड फैट आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस देन द सैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना है कि सैचुरेटेड से ज़्यादा अच्छी, कैसे तो घर में बोलते हैं कि घी खाओ बेटा, ये खाओ वो खाओ, लेकिन जनरली सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा बढ़िया होते हैं अनसैचुरेटेड फैट के, ठीक है। तो वेजिटेबल ऑयल देखिए, ऑयल वेजिटेबल ऑयल कंटेन, ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर आर हेल्थ, ठीक है। अच्छा, वेयर फैट लाइक वेजिटेबल घी ऑब्टेन बाय द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। द एनिमल फैट लाइक बटर, देसी घी जो भी हम वो करते हैं, आर ऑल्सो सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर सेड टू बी हार्मफुल फॉर द हेल्थ। अब ये नहीं कि आप खाना ही छोड़ दें, थोड़ा बहुत आप लगा सकते हैं। मम्मी से मत बोलिएगा कि मैम ने ऐसा बोला है या हमारी क्या हमने ये वीडियो में पढ़ा था और हम नहीं खा रहे हैं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप खा सकते हैं, थोड़ा बहुत विंटर में तो वैसे भी खाना चाहिए, ठीक है। ब्रोमीन वाटर, अच्छा, बाकी इसमें आपका और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, कुछ इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड, अब कुछ रिएक्शंस हैं इसमें, ठीक है।
तो ये रिएक्शंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग, ठीक है? और अपना सिलेबस रिवाइज़ करते रहिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। ठीक है बेटा? आप अपने फ्रेंड से शेयर करिए, ठीक है? अपने क्लासमेट से शेयर करिए, ठीक? और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर